थाना शिवरतनगंज के ग्राम अहरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों की सरेआम हत्या ने प्रदेश की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। घटना के बाद से पुलिस की कई टीमें खुलासे को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं CM योगी आदित्यनाथ के घटना को संज्ञान में लेने के बाद आला अधिकारियों की भी नींद उड़ गई है। STF समेत आधा दर्जन टीमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को अंजाम दे रही हैं। हो भी क्यों ना, नवरात्र के पहले दिन सिद्धपीठ अहरवा भवानी का धाम और इस इलाके में हुई 4 लोगों की हत्या। सूचना पर ADG जोन SDC रोड कर IG अयोध्या मंडल प्रवीण कुमार, SP अनूप कुमार सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे और जघन्य हत्याकांड के खुलासे के लिए टीमों का गठन करते हुए विधिक कार्रवाई में जुट गए थे। 24 घंटे बीतते STF ने जेवर टोल प्लाजा से मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अमेठी पहुंचने पर असलहे की बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे चंदन वर्मा की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वह पुलिस की गोली से घायल हो गया। चंदन वर्मा को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी चंदन वर्मा ने हत्या के राज खोल दिए। राज ऐसा जिसे जानकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। पुलिस की माने तो यह प्यार और नफरत की इंतहा की हद है। बीते 18 अगस्त को रायबरेली के जगतपुर ब्लॉक स्थित सुदामापुर गांव के दलित शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी पूनम ने रायबरेली नगर कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई थी। दर्ज मुकदमे में उसने आरोप लगाया कि बच्चों के इलाज के लिए एक नर्सिंग होम में पहुंचने पर वहां मौजूद चंदन वर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पति द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। उसे व उसके परिवार को चंदन वर्मा से जान का खतरा है। भविष्य में किसी भी घटना का जिम्मेदार चंदन वर्मा होंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं होने पर उसे पाबंद करते हुए न्यायालय से छोड़ दिया गया। इसके बाद सुनील अपना परिवार लेकर शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी धाम गांव के करीब किराए का मकान लेकर रहने लगा। पुलिस ने बताया कि पूरा प्लान बनाकर चंदन वर्मा बुलेट पर सवार होकर 3 अक्टूबर को रायबरेली से चलकर शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी धाम पहुंचा, जहां चंदन ने पहले मंदिर में मत्था टेका और फिर सीधा पहुंच गया दलित शिक्षक सुनील कुमार के कमरे पर। दरवाजा खुलवाया और अंदर प्रवेश करते ही असलहे से सुनील कुमार, उनकी पत्नी और उसकी 2 मासूम बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर चंदन वर्मा मौके से फरार हो गया। बताते चले मृतक सुनील कुमार रायबरेली जिले के जगतपुर ब्लॉक के सुदामापुर गांव का रहने वाला था। लगभग 7 वर्ष पूर्व उसकी पूनम से शादी हुई थी। शादी के बाद सुनील को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई थी और वह ट्रेनिंग पर चला गया था। 3 साल की नौकरी के बीच उसने शिक्षक की भी नौकरी पास कर ली थी। लिहाजा 3 भाइयों व माता पिता की देखरेख के लिए उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और शिक्षक की नौकरी ज्वाइन करते हुए अपना स्थानांतरण अमेठी करा लिया था, जहां शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के विद्यालय में अपनी नौकरी करने लगा था। सुनील कुमार की पत्नी पूनम व उसके गांव के ही रहने वाले चंदन वर्मा से पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी तस्वीरें चंदन वर्मा के WhatsApp से उजागर हुई। चंदन की जिद कहे या पूनम की मजबूरी, लगातार सुनील को लेकर चंदन की नफरत बढ़ती जा रही थी। बीते अगस्त माह में बच्चों के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान चंदन और सुनील आमने सामने आ गए। यहाँ दोनों में मारपीट हुई। इसके बाद पूनम ने चंदन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था
और यहीं से चंदन के दिल में नफरत का वह सैलाब पलने लगा, जिसका परिणाम इतना भयानक होगा कि उसे कोई सोच भी नहीं सकता था। नवरात्र के पहले दिन चंदन के सर पर खून सवार हो गया। उसने सुनील और पूनम को तो गोली मार ही दी, मासूम बच्चियों पर भी उसका दिल नहीं पसीजा। हैवानियत की हद पार कर चुके चंदन ने देखते ही देखते पूरे परिवार को गोलियों से भून कर रख दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव रायबरेली के सुदामापुर गांव पहुंचा तो पूरा गांव चीख उठा। इलाके वालों की आंखों में आंसुओं की धार थी। लोग सुनील की जहां बहादुरी की चर्चा कर रहे थे, वहीं हत्याकांड में पूनम निशाने पर थी। सुनील के ससुराल वाले भी रोते बिलखते हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे। सूचना मिलते ही अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उन्हें शोक संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय का भरोसा दिलाया। यही नहीं, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से केएल शर्मा ने पीड़ित परिजनों की वार्ता कराई। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। रायबरेली कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी पूरी टीम के साथ सुबह से ही मृतक परिवार के साथ जुड़े रहे। देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी गांव पहुंचकर शोक में डूबे परिवार से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी और न्याय का भरोसा दिया। यहाँ निर्मल शुक्ला, रोहित सिंह, फिरोज अहमद, अतुल कुमार सिंह, योगेश प्रताप सिंह समेत दर्जनों नेता सुनील के घर सुदामापुर पर मौजूद रहे। श्री शर्मा के निर्देश पर पीड़ित के घर पर रोशनी का इंतजाम किया गया। वहीं रायबरेली से डीप फ्रीजर मंगवाया गया, जिससे शव को सुरक्षित रखा जा सके। पुलिस और प्रशासन के अफसर सुनील के भाइयों के मुंबई से लौटने का इंतजार करते रहे। भाइयों के घर पहुंचने के बाद सभी शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं देर शाम जानकारी मिली कि आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ करते हुए घटना की कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस के अनुसार जब वे आरोपी चंदन वर्मा को लेकर असलहे की तलाश में घटना स्थल पहुंचे तो चंदन वर्मा ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चंदन वर्मा घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने भले ही मुठभेड़ दिखाकर चंदन वर्मा को घायल करते हुए लोगों का आक्रोश कम करने का काम किया हो, पर इलाके वासी इस हत्याकांड में आरोपी को सीधे मौत देने की मांग कर रहे हैं। पूरी घटना को लेकर पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही है। जब शिकायत हुई थी, FIR दर्ज हुआ था, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, दंडित किया जाता। मैं समझता हूँ कि ये परिवार उजड़ता नहीं। 1.5 साल की बिटिया, 1.5 साल की बिटिया, माँ बाप बच जाते, ये घटना नहीं घटती। ये जीरो टॉलरेंस की बात केवल झूठी और फर्जीगिरी हो रही है योगी सरकार में। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से पुलिस निरंकुश है और जंगल राज कायम है। अध्यक्ष जी, कल 7:30 बजे की घटना है। चारों डेड बॉडी रखी हुई है। क्या लोगों को पता नहीं था, नेताओं को पता नहीं था कि बेटा मुंबई में रहता है, उसके चलते हमको 2 दिन डेड बॉडी रखनी पड़ेगी? क्या मंत्री या नेता जो भी हैं मौजूदा हालत पे, क्या ये उसे बच्चे को अपने खर्च से मंगा नहीं सकते थे प्लेन से? नहीं, ये आपने बहुत ही जायज़ प्रश्न किया है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार वो आज अगर थोड़ी सी संवेदनशील होती तो अपने चार्टर्ड प्लेन से उस इनके बच्चे को बॉम्बे से बुलाना चाहिए था और तत्काल इनको व्यवस्था करके यहाँ पे जो क्रिमेशन की कार्रवाई थी उसे पूरी करनी चाहिए थी। क्योंकि पूरा रायबरेली अमेठी नहीं दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर सभी, केएल शर्मा जी बैठे हैं, सभी लोग दुखी हैं। और निश्चित तौर से तत्काल इस सरकार को उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको वहाँ से लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सुबह जैसा कहा गया था कि फ्रीजर मंगाया जाएगा डेड बॉडी के लिए, सांसद जी ने कहा था, अभी तक फ्रीजर नहीं आया, उस संबंध में क्या करना? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसकी व्यवस्था कर रहे होंगे या कहीं से सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सारी बातें कर लें। अब उस पर मैं समझता हूँ कि आप सांसद जी से बात कर लें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है। देखिए, थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है।
जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? हत्या आरोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल। ठीक सर, धन्यवाद।